हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे सुपर फास्ट रिवीजन के जरिए भारत में पहली बार से टॉप 125 क्वेश्चन का एक वन लाइनर क्विक रिवीजन। दोस्तों, आने वाली आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है ये वीडियो, और साथ ही साथ जिन बच्चों का आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्जाम है उनके लिए तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट डिटेल भी कवर कराऊंगा, साथ ही साथ आपको जहां जहां इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं उन्हें भी कवर कराऊंगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूर्वोत्तर के पहले गाय अस्पताल का उद्घाटन कहां किया गया? राइट आंसर है दोस्तों इसका असम। याद रखिएगा, पूर्वोत्तर के पहले गाय अस्पताल का उद्घाटन असम के डिब्रूगढ़ में किया गया है, और इस अस्पताल का नाम है सुरभि आरोग्यशाला। क्या है दोस्तों? सुरभि आरोग्यशाला। इसे 17 लाख रुपए की लागत से बनाया गया है। ये 30 किलोमीटर के दायरे में सेवाएं देगा। किस राज्य में भारत का पहला मॉस गार्डन स्थापित किया गया? आंसर है दोस्तों उत्तराखंड के नैनीताल में। अब आपके माइंड में आएगा कि मॉस होता क्या है, तो याद रखिएगा, मॉस एक तरह की काई है जो दीवारों एवं पेड़ों पर हरे रंग की दिखाई पड़ती है। इसका उपयोग औषधि में किया जाता है। प्लास्टिक कचरे से भारत की पहली सड़क का निर्माण कहां किया गया है? राइट आंसर है दोस्तों इसका नोएडा। किस राज्य में भारत का पहला टायर पार्क बनाया जाएगा? राइट आंसर है दोस्तों पश्चिम बंगाल। याद रखिएगा, जहां रद्दी एवं बेकार टायर से बनी कलाकृतियां प्रदर्शित होंगी। दोस्तों, टायर पार्क में एक छोटा सा कैफे होगा जहां लोग बैठ सकते हैं और आनंद ले सकते हैं। लोक सेवा आयोग की परीक्षा में ट्रांसजेंडरों को शामिल करने वाला पहला राज्य कौन बना? राइट आंसर है दोस्तों इसका असम। याद रखिएगा, असम की राजधानी है दिसपुर और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। भारत के पहले ई संसाधन केंद्र जिसका नाम है न्याय कौशल का उद्घाटन कहां किया गया? सही आंसर है महाराष्ट्र। दोस्तों, ये देश का पहला ई रिसोर्स सेंटर है जहां देश की किसी भी अदालत में मामले को ई फाइल करने की सुविधा प्रदान करता है, और ये महाराष्ट्र के नागपुर में है। कहां? नागपुर में। भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली मिनी ट्रेन का उद्घाटन कहां किया गया? सही आंसर है दोस्तों केरल। याद रखिएगा, जो कि विशेष रूप से बच्चों के आकर्षण का केंद्र है। केरल के बेल्ली टूरिस्ट विलेज में इसका उद्घाटन किया गया है। भारत की पहली सौर आधारित जल आपूर्ति परियोजना को किस राज्य में शुरू किया गया? राइट आंसर है दोस्तों इसका अरुणाचल प्रदेश। इस परियोजना को 28.50 करोड़ की लागत से शुरू किया गया है। इसका उद्घाटन वर्तमान केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया। किस राज्य में देश के सबसे लंबे मोटरेबल सिंगल लेन पुल का उद्घाटन हुआ? सही आंसर है दोस्तों इसका उत्तराखंड। यह पुल टिहरी झील के ऊपर बना है, जो कि 725 मीटर लंबा है। भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहां खोला गया है? राइट आंसर इसका दोस्तों कर्नाटक के मैसूर में अशोकपुरम एक स्थान है, वहां ध्यान सुनिएगा। कर्नाटक के मैसूर में अशोकपुरम एक स्थान है, वहां इसको खोला गया है। क्षेत्रीय वन विभाग द्वारा चंदन की खेती के महत्व के बारे में किसानों को शिक्षित करने के लिए संग्रहालय स्थापित किया गया है। एशिया का पहला सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल भारत के किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? राइट आंसर इसका महाराष्ट्र। दोस्तों, एशिया का पहला सौर ऊर्जा सक्षम कपड़ा मिल महाराष्ट्र के परभड़ी जिले में स्थापित किया जा रहा है। 30 एकड़ भूमि में फैली जय भवानी महिलाओं की सहकारी कपड़ा मिल एशिया का पहला ऐसी मिल होगी जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर काम करेगी। भारत के किस राज्य में पहली बार हींग की खेती शुरू हुई है?
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। हींग भारतीय व्यंजनों में बहुत ज्यादा उपयोग किए जाने वाले मसालों में से एक है। भारत में हींग का कोई भी उत्पादन अब तक नहीं था, अब पहली बार इसका उत्पादन शुरू हुआ है हिमाचल प्रदेश में। LGBT सेल वाली भारत की पहली राजनीतिक पार्टी कौन सी बनी? सही आंसर है नेशनल कांग्रेस पार्टी। दोस्तों याद रखिएगा, इसकी स्थापना की गई 1999 में और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। कहां देश का पहला जैविक सब्जी बिक्री केंद्र का शुभारंभ किया गया? राइट आंसर है दोस्तों श्रीनगर। इस केंद्र में जैविक खेती के जरिए सब्जियां उगाने वाले किसान सीधे उपभोक्ताओं को अपने कृषि उत्पाद बेच पाएंगे। देश की पहली महिला ट्रांसजेंडर पीठासीन अधिकारी कौन बनी? सही आंसर है मोनिका दास। दोस्तों बिहार चुनाव के दौरान याद रखिएगा, पीठासीन अधिकारी चुनाव के दौरान बूथ के अंदर निर्णय लेने का अधिकार पीठासीन अधिकारी को होता है। भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की नींव कहां रखी गई? सही आंसर है दोस्तों असम। असम के बोगाई गांव में, बोगाई गांव जिले में दोस्तों ये पार्क लोगों को हवाई, सड़क, रेल और जलमार्ग से सीधा कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी का निधन हुआ, उनका नाम क्या है? सही आंसर है दोस्तों डॉक्टर विजय लक्ष्मी रमनन। किस राज्य ने भारत के पहले रेत डिब्बा पार्क और व्याख्या केंद्र को स्थापित करने की घोषणा की है? सही आंसर है दोस्तों गोवा। इस पार्क में सैंड ड्यून इकोसिस्टम के महत्व पर स्थानीय लोगों एवं पर्यटकों को शिक्षित करने के लिए इंटरप्रिटेशन सेंटर होंगे। भारतीय नौसेना में 3 महिला पायलटों का पहला बैच शामिल हुआ है। इन महिला पायलटों के नाम क्या है? आंसर है लेफ्टिनेंट शिवांगी, लेफ्टिनेंट शुभांगी और लेफ्टिनेंट दिव्या शर्मा। देश के पहले व्यावसायिक HCNG यानी कि हाइड्रोजन मिश्रित CNG संयंत्र और वितरण स्टेशन का उद्घाटन कहां हुआ? राइट आंसर है दोस्तों इसका दिल्ली में हाइड्रोजन मिश्रित CNG संचालित सिटी बसों का पूर्व परीक्षण शुरू हुआ है। ये संयंत्र स्वच्छ ईंधन के रूप में बढ़ावा देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सबसे बड़े पीडियाट्रिक हृदय अस्पताल का उद्घाटन कहां किया? सही आंसर है दोस्तों अहमदाबाद। याद रखिएगा गुजरात के अहमदाबाद में UN मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर के साथ भारत के सबसे बड़े पीडियाट्रिक हृदय अस्पताल का उद्घाटन किया गया है। 1000 स्कूलों में वर्षा जल संचय प्रणाली विकसित करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना? सही आंसर है दोस्तों गुजरात का बड़ौदा जिला। वर्षा जल संचय प्रणाली ये क्या है? तो वर्षा के पानी को बचाकर रखने एवं इकट्ठा करने की ये एक प्रक्रिया है। कोविड क्रूसेडर अवार्ड 2020 पाने वाले पहले भारतीय कौन बने? सही आंसर है दोस्तों इकबाल सिंह चहल। यह पुरस्कार मुंबई में नए कोरोना वायरस संक्रमण को नियंत्रित करने में उनके योगदान के लिए दिया गया। 1 करोड़ से अधिक कोविड-19 टेस्ट करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? सही आंसर है उत्तर प्रदेश। किस राज्य में विश्व की सबसे लंबी हाईवे सुरंग का उद्घाटन किया गया? राइट आंसर है दोस्तों हिमाचल प्रदेश। विश्व की सबसे लंबी सुरंग जिसका नाम है अटल सुरंग का उद्घाटन हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे में हुआ। ये विश्व की सबसे लंबी हाईवे सुरंग है। इसकी लंबाई है 9.02 किलोमीटर और इसे सीमा सड़क संगठन ने बनाया और इसका उद्घाटन किया गया 3 अक्टूबर 2020 को। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का पहला 100% सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा कौन बना? सही आंसर है पुडुचेरी हवाई अड्डा। T20 क्रिकेट में 9000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? सही आंसर है विराट कोहली। ये उपलब्धि इन्होंने IPL यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग के दौरान हासिल की। भारत के पहले बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफॉर्म का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर है दोस्तों चेतन आनंद। चेतन आनंद कॉमनवेल्थ गेम के पदक विजेता बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। भारतीय कपास का पहला ब्रांड एवं लोगो किसने लॉन्च किया? सही आंसर है केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने। दोस्तों अब भारत के कपास को विश्व कपास व्यापार में कस्तूरी कपास के रूप में जाना जाएगा।
फेस मास्क की कीमत को सीमित करने वाला पहला राज्य कौन बना? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। कौन सा राज्य अपने ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य बना? राइट आंसर है दोस्तों इसका गोवा। युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला कौन बनी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। इसका सही आंसर है मिंटी अग्रवाल। इन्हें इस पदक से क्यों सम्मानित किया गया? तो दोस्तों बालाकोट एयर स्ट्राइक में स्क्वाड्रन लीडर मिंटी अग्रवाल ने उड़ान नियंत्रण में महत्वपूर्ण अहम भूमिका निभाई थी, इसलिए इन्हें सम्मान से सम्मानित किया गया है। कहां देश की पहली ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी को लॉन्च किया गया? सही आंसर है दोस्तों दिल्ली। अब पुराने पेड़ों को काटने के बजाय सरकार नवीन वैज्ञानिक तकनीकों से इसका उपयोग करके पेड़ को दूसरी जगह पर स्थानांतरित करेगी। पूरी तरह से ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने वाला पहला विश्वविद्यालय कौन बना? सही आंसर है दिल्ली विश्वविद्यालय। कौन सा राज्य पिरूल से बिजली उत्पादन करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? राइट आंसर है दोस्तों उत्तराखंड। याद रखिएगा पिरूल चीड़ के पेड़ों की पत्तियों को पिरूल के नाम से जाना जाता है। डिजिटल एजुकेशन वाला देश का पहला राज्य कौन बना? सही आंसर है केरल। जिसके बाद केरल पहला ऐसा राज्य बन गया है कि सभी पब्लिक स्कूलों की कक्षाएं उन्नत तकनीक से लैस है। 2020 वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? याद रखिएगा इनकी कैटेगरी है बिहेवियर इन बेट्रेस श्रेणी में। इसका राइट आंसर है ऐश्वर्या श्रीधर। ये मुंबई की है दोस्तों और इनकी उम्र है मात्र 23 वर्ष 23 ईयर्स। सब्जियों का न्यूनतम मूल्य तय करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? राइट आंसर है इसका केरल। ई बोर्डिंग को सक्षम करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बना है? सही आंसर है दोस्तों हैदराबाद। ये ई बोर्डिंग सेवा हैदराबाद से उड़ान भरने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए सुरक्षित यात्रा का विकल्प प्रदान करती है। किस राज्य में देश का पहला बायोमेडिकल पार्क को स्थापित किए जाने की घोषणा की गई? राइट आंसर है दोस्तों इसका केरल। ये पार्क चिकित्सा उपकरणों के उद्योग के लिए अनुसंधान, विकास, समर्थन, परीक्षण एवं मूल्यांकन जैसी सेवाओं को उपलब्ध कराएगा। भारत और किस देश के बीच पहली सीधी कार्गो फेरी सेवा की शुरुआत हुई? आंसर है मालदीव। नौसेना की हेलीकॉप्टर स्टीम में पहली बार किस महिला अधिकारी को शामिल किया गया? राइट आंसर है दोस्तों रीता सिंह एवं कुमुदनी सिंह को। खुली बीड़ी और सिगरेट बेचने पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य कौन बना? आंसर है महाराष्ट्र। कहां बच्चों का पहला अखबार जिसका नाम है द यंग माइंड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, इसको लॉन्च किया गया? राइट आंसर है दोस्तों असम। याद रखिएगा इस अखबार का नाम है द यंग माइंड्स। ये अखबार बच्चों में रचनात्मक सोच को बढ़ावा देगा और उनमें पढ़ने एवं लिखने की आदत को पैदा करेगा। भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर कहां स्थापित किया जाएगा? सही आंसर है दोस्तों कर्नाटक। कर्नाटक के कोप्पल। कहां पर? कर्नाटक के कोप्पल में। कोप्पल एक जगह है कर्नाटक में। याद रखिएगा इसमें 5 वर्षों में 40,000 रोजगार सृजित करने एवं 5,000 करोड़ रुपए से अधिक निवेश आकर्षित करने की क्षमता होगी। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी? सही आंसर है उषा पाड़े। भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर है एम बीरा लक्ष्मी। दोस्तों इन्हें तमिलनाडु में नियुक्त किया गया है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र कहां स्थापित किया जाएगा? सही आंसर है दोस्तों केरल। किस राज्य सरकार ने पहली समुद्री एम्बुलेंस सेवा शुरू की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है इसका केरल। दोस्तों इस सेवा का नाम है प्रतीक्षा। इसे कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने तैयार किया है। किसने भारत का पहला फुटबॉल प्रशिक्षण ऐप जिसका नाम है एन जोगो को लॉन्च किया? सही आंसर है वर्तमान खेल मंत्री किरण रिजिजू ने। ये युवाओं को कोविड-19 महामारी के बीच प्रशिक्षण जारी रखने में सक्षम करेगा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दक्षिण भारत की पहली किसान रेल का शुभारंभ किया? राइट आंसर है दोस्तों आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने। दोस्तों देश की दूसरी
और दक्षिण भारत की पहली किसान रेल को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से दिल्ली के आदर्श नगर रेलवे स्टेशन के लिए रवाना किया गया। कहां देश की पहली एकीकृत एयर एम्बुलेंस सेवा का अनावरण किया गया? आंसर है कर्नाटक। ये हेलीकॉप्टर और लैंड एम्बुलेंस सेवाओं के साथ लंबी दूरी की आपातकालीन चिकित्सा परिवहन में सक्षम है। टाइटन कंपनी ने किस बैंक के साथ मिलकर भारत की पहली कॉन्टैक्ट लेस पेमेंट घड़ी को लॉन्च किया? सही आंसर है SBI। याद रखिएगा, इस घड़ी का नाम है टाइटन पे। अमेजन की एलेक्सा की पहली भारतीय सेलिब्रिटी आवाज के रूप में किस अभिनेता को नामित किया गया? सही आंसर है दोस्तों अमिताभ बच्चन। याद रखिएगा, अमेजन स्थापना 1994, संस्थापक हैं इसके जेफ बेजोस और इसका हेडक्वार्टर सिएटल USA में स्थित है। भारत की पहली किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन महाराष्ट्र के किस शहर से शुरू हुई? राइट आंसर है दोस्तों देवलाली, और ये बिहार के दानापुर तक चली। कहां तक? बिहार के दानापुर। भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहां खोला जाएगा? आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड के उत्तराकाशी में इसे खोला जाएगा। ट्रैफिक सिग्नल पर फीमेल आइकन का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना? राइट आंसर है मुंबई। मुंबई में दादर ट्रैफिक सिग्नल पर फीमेल आइकन को इस्तेमाल किया गया है। किसने भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉयड POS डिवाइस लॉन्च किया? सही आंसर है पेटीएम। याद रखिएगा दोस्तों, पेटीएम के संस्थापक, इनका नाम है विजय शेखर शर्मा। स्थापना 2010, मुख्यालय नोएडा। भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे लंबे घाट पुल का निर्माण कहां कर रहा है? आंसर है मणिपुर। दोस्तों, मणिपुर में इजाई नदी के पार इस पुल को बनाया जा रहा है। इसकी ऊंचाई है 141 मीटर, यानी कि 141 मीटर। किस सौर ऊर्जा संचालित नौका ने गुस्ताव ट्रवे अवार्ड जीता? आंसर है आदित्य। दोस्तों याद रखिएगा, भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका है आदित्य, और इसने गुस्ताव ट्रवे अवार्ड जीता है। भारत के पहले सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन कहां किया गया? सही आंसर है नई दिल्ली। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के सहयोग से नई दिल्ली के चेम्सफोर्ड क्लब में इसे खोला गया है, जो कि उपभोक्ताओं के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग समस्या का समाधान करेगा और सुविधाजनक बना देगा। बांग्लादेश के लिए पहली कंटेनर ट्रेन कहां से रवाना की गई? राइट आंसर है कोलकाता। भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला कहां स्थापित की गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है आनंद। गुजरात में है ये जगह दोस्तों, आनंद। यहाँ शहद की शुद्धता, मिलावट, रासायनिक पदार्थ, अवशेषों एवं एंटीबॉडी की जांच की जा सकती है। भारतीय रेलवे पहली विद्युतकृत डबल स्टैक कंटेनर सुरंग का निर्माण कहां कर रहा है? आंसर है हरियाणा के सोहाना के पास। इस सुरंग में एक डबल कंटेनर माल ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकती है। किस राज्य के वन विभाग ने भारत का पहला लाइकेन पार्क विकसित किया? आंसर है इसका उत्तराखंड। लाइकेन यानी कि कवक, ये हमारे प्रदूषण को हटाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। पहले PC महालनोबिस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? सही आंसर है C रंगराजन। RBI के पूर्व गवर्नर हैं C रंगराजन, यानी कि चक्रवर्ती रंगराजन। PC महालनोबिस, इन्हें सांख्यिकी का पिता कहा जाता है। किसने संस्कृत में अपना पहला समाचार पत्रिका कार्यक्रम प्रसारित किया? आंसर है ऑल इंडिया रेडियो। भारत की पहली सोशल मीडिया सुपर ऐप एलाइनमेंट को किसने लॉन्च किया? सही आंसर है वर्तमान उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू। कौन सा राज्य 100% घरों में LPG कनेक्शन देने वाला पहला राज्य बना? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर इसका हिमाचल प्रदेश। किस राज्य ने भारत की पहली ई-लोक अदालत का आयोजन किया है? आंसर है छत्तीसगढ़। भारतीय रेलवे ने पहली बार किस राज्य से बांग्लादेश को सूखी मिर्च का परिवहन किया? आंसर है आंध्र प्रदेश। किस एयरपोर्ट पर भारत की पहली संपर्क रहित कार पार्किंग बनाई गई? सही आंसर है हैदराबाद। भारतीय रेलवे द्वारा भारत के पहले केबल स्टे रेल ब्रिज का निर्माण कहां किया जा रहा है? आंसर है जम्मू कश्मीर। खादी और ग्रामोदय आयोग ने अपना पहला फुटवेयर प्रशिक्षण केंद्र कहां खोला? राइट आंसर है दिल्ली।
पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया? आंसर है आंध्र प्रदेश। इसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है। इसमें स्कूल के टीचर्स की ट्रेनिंग की जा रही है। किस स्टेशन में भारत की पहली टिकट चेकिंग मशीन की शुरुआत की गई? आंसर है नागपुर। दोस्तों, इस मशीन का नाम है आत्मा और जिसका फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टिकट चेकिंग एंड मैनेजिंग एक्सेस। शहरी गरीबों के लिए रोजगार गारंटी योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना? आंसर है झारखंड। भारत के पहले वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 का उद्घाटन किसने किया? राइट आंसर है वर्तमान जहाजरानी एवं रसायन उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया ने। इसका आयोजन फिक्की के द्वारा किया गया, यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। भारत का पहला राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल किसने लॉन्च किया है? राइट आंसर है दोस्तों इसका हमारे वर्तमान केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने। कोविड-19 मरीजों के लिए 1 लाख बिस्तर तैयार करने वाला पहला राज्य कौन बना? आंसर है उत्तर प्रदेश। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बना? आंसर है केरल। रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? सही आंसर है जावेद अख्तर। भारत के प्रसिद्ध गीतकार, कवि एवं लेखक हैं जावेद अख्तर। किस राज्य में दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है? सही आंसर है दोस्तों कर्नाटक। कर्नाटक में दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। ये 1400 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा होगा। इसे कर्नाटक के हुबली जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर बनाया जा रहा है। और दोस्तों याद रखिएगा, अगर आप रेलवे के स्टूडेंट हैं तो हुबली रेलवे स्टेशन यानी कि जंक्शन का नाम बदलकर अब श्री सिद्धरुद्धा स्वामी जी रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? राइट आंसर है ओडिशा। भारत का कौन सा निर्माण क्षेत्र पूरी तरह से डिजिटल होने वाला पहला संगठन बना? आंसर है नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कोविड-19 परीक्षण के लिए भारत की पहली मोबाइल लैब किसने लॉन्च की? सही आंसर है हमारे वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने। वीडियो के जरिए KYC स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक कौन बना? आंसर है कोटक महिंद्रा बैंक। भारतीय रेलवे ने अपने पहले 12,000 हॉर्स पावर वाले इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव WAG-12 का परिचालन शुरू किया। इसे कहां बनाया गया है? सही आंसर है मधेपुरा। बिहार के मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री में मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बना? आंसर है महाराष्ट्र। दोस्तों याद रखिएगा, महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के तहत हर नागरिक को मुफ्त में स्वास्थ्य बीमा प्रदान किए जाने की घोषणा की है महाराष्ट्र राज्य सरकार ने। स्कूली छात्रों को मिड डे मील राशन उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य कौन बना? आंसर है मध्य प्रदेश। फेड कप हार्ट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? सही आंसर है टेनिस स्टार सानिया मिर्जा। कौन जियोटेक कम्युनिटी किचन वाला पहला राज्य बना? आंसर है उत्तर प्रदेश। भारत की पहली कोविड-19 नमूना संग्रह मोबाइल लैब का शुभारंभ किसने किया? राइट आंसर है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। वर्चुअल कोर्ट के जरिए अदालतों में सुनवाई करने वाला पहला राज्य कौन बना? सही आंसर है उत्तर प्रदेश। सैनिटाइजर टनल स्थापित करने वाला रेलवे का पहला स्टेशन कौन है? आंसर है अहमदाबाद। भारत की पहली दूरस्थ स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली का स्थापना कहां की गई है? आंसर है ऋषिकेश में। कोविड-19 उपचार के लिए प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? आंसर है केरल। कोविड-19 मरीजों के लिए आयुर्वेद का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? सही आंसर है गोवा। अपने राज्य की पुलिस को टेसर गन सौंपने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? सही आंसर है दोस्तों गुजरात। टेसर गन ये एक इलेक्ट्रोशॉक हथियार है। इंडियन कोस्ट गार्ड की पहली महिला DIG कौन बनी? सही आंसर है नुपुर कुलश्रेष्ठ। दोस्तों इंडियन कोस्ट गार्ड स्थापना 1978, मुख्यालय नई दिल्ली। IDFC फर्स्ट बैंक के पहले ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? आंसर है अमिताभ बच्चन जी, अभिनेता अमिताभ बच्चन। IDFC फर्स्ट बैंक स्थापना 2015, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र।
भारत की पहली डिजिटल पार्सल लॉकर सेवा कहां आरंभ हुई? सही आंसर है दोस्तों पश्चिम बंगाल। याद रखिएगा, डाक विभाग कोलकाता ने 2 डाकघरों में निःशुल्क डिजिटल पार्सल लॉकर सेवा शुरू की है। पहली है सॉल्ट लेक सिटी के आईटी पोस्ट ऑफिस में और दूसरी है न्यू टाउन के एक्शन एरिया पोस्ट ऑफिस में। भारत का पहला जीवित पाक कला संग्रहालय कहां स्थित है, जिसे लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया? राइट आंसर है कर्नाटक। दोस्तों ये है क्या संग्रहालय? तो इस संग्रहालय में ऐतिहासिक साथ ही साथ घरेलू सामान हैं, जैसे कि पुर्तगालियों द्वारा बनाई गई प्लेट, हड़प्पा युग के कटोरे और सभी आकृति एवं आकार के बर्तन। कौन राज्यसभा के सदस्य बनने वाले पहले पूर्व मुख्य न्यायाधीश बने? आंसर है रंजन गोगोई। रंजन गोगोई जी भारत के 46 नंबर के यानी कि 46वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे। कौन 7 ज्वालामुखियों के शिखर पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बने? आंसर है सत्यरूप सिद्धांत। कोरोना वायरस के कारण कर्फ्यू लगाने वाला देश का पहला राज्य, यहाँ कंडीशन लिखी हुई है बिना किसी छूट के। बिना किसी छूट के, इसका आंसर है पंजाब। भारत में BS6 ईंधन की आपूर्ति करने वाली पहली कंपनी कौन बनी? आंसर है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। कोविड-19 के लिए सेल्फ असेसमेंट टूल को लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? आंसर है गोवा। दोस्तों क्या है ये सेल्फ असेसमेंट टूल? तो यह टूल लोगों को बिना डॉक्टर या अस्पताल आए पहचानने में मदद करता है कि वे वायरस से संक्रमित हैं या नहीं। रेलवे ने पहले रेस्तरां ऑन व्हील्स का शुभारंभ कहां किया? सही आंसर है पश्चिम बंगाल के आसनसोल में। सऊदी अरब का ग्रीन कार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन बने? आंसर है MA यूसुफ अली। ये क्या है ग्रीन कार्ड? तो दोस्तों ये कार्ड रेजिडेंस प्रीमियम रेजिडेंसी के लिए होता है। यूसुफ एक रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं। भारत के पहले तैरते घाट यानी कि फ्लोटिंग जेट्टी का उद्घाटन किस राज्य में हुआ? आंसर है गोवा। किस राज्य ने ग्लास फ्लोर सस्पेंशन ब्रिज बनाने की घोषणा की? सही आंसर है उत्तराखंड। भारत का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री हवाई अड्डा कौन बना? आंसर है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली। भारत के सबसे लंबे रेलवे पुल का निर्माण कहां किया जा रहा है? आंसर है मणिपुर। मणिपुर में पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के द्वारा। दोस्तों ये 100 मीटर लंबा होगा और मणिपुर के तमेंगलोंग जिले में मकरू नदी पर इसका निर्माण किया जा रहा है। भारत के किस शहर के रेलवे स्टेशन पर भारत की पहली स्क्वाड मशीन स्थापित की गई? आंसर है दिल्ली। दिल्ली में आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर। दोस्तों स्क्वाड यानी कि दंड बैठक, यदि कोई व्यक्ति 180 सेकंड में 30 स्क्वाड पूरे करता है तो रेलवे उसे मुफ्त प्लेटफॉर्म टिकट देती है। वाहनों के लिए यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? सही आंसर है मध्य प्रदेश। पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा का शुभारंभ किसने किया? आंसर है केंद्रीय परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने। ये बस मुंबई से पुणे के बीच चलाए जाने की घोषणा की गई है। भारत का पहला प्रोटीन दिवस कब मनाया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और इसका राइट आंसर है 27 फरवरी को। भारत की पहली महिला पेशेवर फुटबॉलर कौन बनी? आंसर है बाला देवी। किस लेखक की पुस्तक ने पहला मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड जीता? सही आंसर है विनोद कुमार शुक्ल। याद रखिएगा पहला है ये क्वेश्चन, और उन्हें उनकी पुस्तक ब्लू इज लाइक ब्लू के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। इसरो ने अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाले पहले अर्धमानव रोबोट का अनावरण किया, इसका नाम क्या है? आंसर है व्योममित्र। यूपीआई भुगतान सुविधा देने वाला देश का पहला टेलीकॉम ऑपरेटर कौन बना? राइट आंसर है रिलायंस जियो। दोस्तों याद रखिएगा यूपीआई सुविधा देने वाला पहला टेलीकॉम ऑपरेटर बना है, और जियो ने यह सुविधा अपने वॉलेट ऐप जियो मनी की बजाय माई जियो ऐप पर लॉन्च की। जनवरी 2020 में कृषि भूमि को पट्टे पर देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? राइट आंसर है दोस्तों उत्तराखंड। इसके तहत किसानों द्वारा 30 साल के लिए भूमि को लीज पर दिया जा सकता है, और किसानों को उनकी जमीन का किराया भी मिलेगा। कोई भी संस्था, कंपनी, फर्म, NGO इसे लीज पर 30 साल के लिए यानी कि पट्टे पर ले सकती है।
देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन कहां शुरू की जाएगी? आंसर है कोलकाता। दोस्तों, परियोजना का कार्य कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन द्वारा मार्च 2022 तक पूरा किए जाने की घोषणा की गई है। किस राज्य में देश की पहली सुपर फैब लैब का उद्घाटन किया गया? सही आंसर है दोस्तों केरल। CAA के विरोध में प्रस्ताव पास करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट आंसर है केरल। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है CAA का फुल फॉर्म। इसका फुल फॉर्म है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। इसरो ने किस राज्य में देश का पहला अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की? राइट आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में चैलकेरे में इसे खोला जाएगा। चित्रदुर्ग जिले के चैलकेरे में इसे खोला जाएगा। ये केंद्र 3 वर्षों में शुरू होने की संभावना है। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।